हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ठीक है बच्चों, तो बताना आपको हड़प्पा नगर का सबसे बड़ा नगर के बारे में आपको बताना है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल, रंगपुर। तो देखिए हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की अगर बात किया जाए बच्चों, तो सब जानते हैं कि मोहनजोदड़ो जो था सबसे बड़ा नगर था, और इसका खोज जो कब हुआ था? 1922 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? राखालदास बनर्जी के द्वारा। और किस नदी के किनारे था? सिंधु। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था, जो कब खोजा गया था बच्चों? 1921 में खोजा गया था। ठीक है, चलिए बच्चों देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहलाता है कि पर्याप्त प्रशासन की रचना जो है किसने किया था बच्चों? इनके बारे में आपको बताना है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको डेफिनेटली इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करते हैं पर्याप्त प्रशासन की रचना की, अगर बच्चों बात किया जाए कालिदास बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल हम लोग मैंने ये आपको जो है पिछले क्लास में बताया था। तो ये देखिए पर्याप्त प्रशासन की रचना की अगर बात किया जाए तो हरिसेन बच्चों इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, जितने सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सभी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया जैसे कि देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए हाँ तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हड़प्पा का खोज कब हुआ था बच्चों? हाँ चलिए बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा हड़प्पा का खोज जो है कब हुआ था? तीसरा नंबर क्वेश्चन 1822 में हुआ था, या आगे देखिएगा 1922 को हुआ था, या आपका 1923 या 1921 को हुआ था बच्चों। तो जल्दी बताइएगा बच्चों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करते हैं किसका, यानी हड़प्पा की खोज की अगर बात किया जाए बच्चों, तो देखिए सब जानते हैं कि हड़प्पा का खोज जो है 1921 में हुआ था। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा ही था। किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए एग्जाम के लिए, है ना। चलिए तो चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया, है ना। क्या कहलाता है? 4 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जैसे कि क्या कहलाता है कि लिंग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान यानी घोषणा कब किया था? 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1948 को, 11 अगस्त 1945 को। तो देखिए लिंग, मुस्लिम लीग के द्वारा जो है प्रत्यक्ष यानी कार्रवाई दिवस मनाने की ऐलान यानी घोषणा जो यानी किया था बच्चों, वो कब किया था? ये सभी को पता होगा। हम लोग जानते हैं कि 16 अगस्त 1946 को किया गया था बच्चों। इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल मोस्ट आपका ये क्वेश्चन है, इनको आप लोग जो है नोट करते चलिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? देखिए हुमायूंनामा का लेखक जो है कौन है बच्चों? गुलबदन बेगम है। ठीक है, ये एक लेखिका थी, और ये किसके आग्रह पर लिखा था? अकबर, हुमायूं, बाबर या अबुल फजल। तो बच्चों आपको अगर बता दिया जाए गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था, तो ये बिल्कुल अकबर के आग्रह पर जो है हुमायूंनामा लिखा था, और इसका आंसर आपका अकबर बिल्कुल बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों, क्या कहलाता है? बादशाहनामा किसने लिखा था? फैजी ने, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, निजामुद्दीन अहमद। तो बच्चों इनके बारे में आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका। देखिए अगर बात किया जाए किसका, अगर बादशाहनामा की अगर बात किया जाए तो ये अब्दुल हमीद लाहौरी बच्चों, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, एकदम बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, आगरा, अजमेर, फतेहपुर सिकरी। तो देखिए हम लोग जानते हैं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह सब जानते हैं कि कहां पे? दिल्ली। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसका दरगाह कहां पे बच्चों? अजमेर में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है बच्चों? इनके बारे में आप बताइएगा। देखिए अलबेरुनी को, मार्को पोलो, बर्नियर या इब्न बतूता। तो बताइएगा बच्चों इनका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर हम बात करते हैं मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो किसे कहा जाता है बच्चों, तो उसको मार्क पोलो को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग जो है बच्चों नोट करते चलिएगा। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है बच्चों? इनके बारे में बताइए। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया की अगर बात किया जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल गलत। लाल बहादुर शास्त्री नहीं होगा, महात्मा गांधी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों, इनका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अशोक मेहता, जेम्स आउटड्रम्स या तिलक, या आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बच्चों द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के बारे में बताना है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। चलिए देखते हैं कितने बच्चे आप लोग इसका आंसर जो है बिल्कुल सही तरीके से जो है दे पा रहे हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है अशोक मेहता था, यानी इसका आंसर बच्चों आपको अशोक मेहता बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हैं, सूफी परंपरा में शिष्यों को यानी क्या कहा जाता था? देखिए सूफी परंपरा में आपको शिष्य के बारे में बताना है। तो बच्चों अगर बात किया जाए शिष्य की, तो पीर कहा जाता था, बिल्कुल गलत। ये मुरीद कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे इसमें? मुरीद कहते थे, और इनका आंसर आप लोगों का मुरीद जो है बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें पुराणों की संख्या कितना है, तो 18 है। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको जो है जो क्वेश्चन है उसी का आंसर बताओ। देखिए किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था बच्चों? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए अलबेरूनी ने। ठीक है, तो तेजी से आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे आपके स्क्रीन पे आगे बच्चों, हाँ 12 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोगों का सही आंसर आया। क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हल जो है प्रस्तुत जो है बच्चों वो किसने किया था? देखिए भारत में जो सती प्रथा का यानी जो महिलाओं को यानी सती कर दिया जाता था, यानी महिलाओं को क्या कर दिया जाता था? सती, मतलब सती प्रथा समझ रहे हैं आप लोग? जब यानी पहले प्राचीन काल में क्या होता कि अगर किसी का पति अगर है ना अगर मर जाता है तो उसके साथ साथ पति के साथ साथ पत्नी को भी जो है जिंदा जला दिया जाता था। एक प्रथा था। ठीक है, प्राचीन काल में इसमें हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे, बहुत इसका लंबा स्टोरी है, लेकिन आपको इसका आंसर बताना है कि आंखों देखा हाल प्रस्तुत जो बच्चों किसने किया था? वो इब्न बतूता के द्वारा किया गया था, है ना। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन के चलते बच्चों क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे 40 नंबर क्वेश्चन, चलिए बताइएगा। देखिए इब्न बतूता की पुस्तक का नाम बताइएगा आप लोग। 40 नंबर क्वेश्चन इंडिका। देखिए इंडिका का लेखक कौन है बच्चों? तो मेगास्तानीज है, ठीक है, तो इसका तो आप लोग को बताना ही नहीं है। मेगास्तानीज इसका आपका आंसर होगा, है ना। तहकीक हिंद ये भी नहीं होगा इसका आंसर। किताबुल लिहाला, इब्न बतूता किसका किस पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल लिहाला है। चलिए, और तहकीक हिंद किसका? अल-बिरूनी का है। ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर अशोक मेहता किसका है? जल्दी बताइएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कांग्रेस की अगर बात आ जाए तो 1858 बिल्कुल नहीं होगा, 1881 नहीं। देखिए हम लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी का स्थापना जो है 1885 को हुआ है बच्चों, ये सही है। अब एक और आपको पता होना चाहिए बीजेपी का स्थापना कब हुआ था बच्चों? तो याद रखिएगा 1980 को हुआ था। 1977 को जो जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। और मुस्लिम लीग का ये भी याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इन चारों में से एक क्वेश्चन आपका 100% श्योरिटी आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये चारों चीज याद है तो आपका 1 नंबर पक्का है ना। पॉकेट में अपना क्वेश्चन नंबर जो है आप सेव कर लिए। 16 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस कब आया था? तो देखिए बच्चों अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, तो देखिए महात्मा गांधी कब गया था? ये 1893 को गया था बच्चों, और वापिस जो आया था ये 1915 को आए थे, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को बच्चों याद रखना है ना। वापिस कब आया था? 1915 को, और गया था कब? 1893 को। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था बच्चों? इनके बारे में आपको बताना। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। देखिएगा क्या कहलाता है? बलवान, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, राजिया। देखिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, जिसमें यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा हरा करके जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह कौन थे? इब्राहिम लोदी थे, जिसको हराकर मुगल वंश का नींव रखा था। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार या अन्नागार, तो आपको बताना है क्या? मोहनजोदड़ो। देखिए सिर्फ विशाल स्नानागार ही नहीं मिला था, वहां अन्नागार भी मिला था। और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, जिसे सिंध का बाग भी कहा जाता था। पुराणों की संख्या कितनी है बच्चों? मैंने अभी आपको बताया, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा 18, बिल्कुल सही आंसर आपका। चलिए आगे देखिएगा, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था बच्चों? जल्दी बताइएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूरोप का हिटलर होगा, नेपोलियन, बिस्मार्क, मुसेलिनी। तो देखिए यूरोप का जो है समुद्रगुप्त को जो कौन थे? यानी नेपोलियन थे। इनको भी आप लोग जो बच्चों नोट करते चलिएगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है बच्चों? 21 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो सब जानते हैं कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, तो ये प्रभावती गुप्त का मिलता है बच्चों। तो इसका आंसर आपका प्रभावती गुप्त है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, महाभारत की रचना किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। देखिए अगर बात किया जाए कौटिल्य, तो इसका नहीं होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य है। एंड वेदव्यास महाभारत का लेखक बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका है वेदव्यास, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। और एक चीज आपको पॉइंट याद करने की जरूरत है यहाँ। देखिए रामायण का लेखक वाल्मीकि, मेगास्तीनिस तो आपको बता ही दिए थे, इंडिका के लेखक मेगास्तीनिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज याद रखना। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो पहले मनुस्मृति के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका लेखक कौन हो जाएगा? तो मनु इसका लेखक हो जाएगा। एंड इसमें कितने प्रकार विवाह का उल्लेख किया गया? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया बच्चों, इनको भी आप लोग जो है नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए 18 सल्तनत का विद्रोह आरंभ जो हुआ था, कब हुआ था? देखिए 18 सल्तनत का विद्रोह आरंभ 31 मई को होना था बच्चों, लेकिन ये कब हो गया था? 10 मई को ही जो है शुरू हो गया था। इनको भी आप लोग जो बच्चों नोट कर लीजिएगा, ओके। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। देखिए वेबगत का सिद्धांत का संबंध यानी था किससे? देखिए वेबगत का अगर सिद्धांत की बात किया जाए, चाहे आप वेबगत बोलेंगे चाहे हड़पनीति बोलेंगे, तो ये सब बच्चों आपको पता होना चाहिए ये किसका था। तो डलहौजी का ये सारा जो है मतलब दोनों जो था, यानी इसका किसका था संबंध? उसी से था, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखिएगा, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? तो जस्ट मैंने अभी बताया आपको, वेदव्यास तो महाभारत का होगा, रामायण का वाल्मीकि हो जाएगा, मनु इसका आंसर आपका बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। देखिए आनंद मठ की रचना जो है किसने किया था बच्चों? इनके बारे में बताना है, आनंद मठ के बारे में आपको बताना है। चलिए तो इसका जो होगा रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल नहीं होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं होगा, मधुसूदन गुप्ता नहीं होगा, इसका आंसर आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, कभी कभी आपको CW रहता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। उग्रवादियों के प्रमुख नेता कौन थे बच्चों? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अगर उग्रवादियों के प्रमुख नेता की अगर बात किया जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, और ये जो है महात्मा गांधी जी के क्या थे? बिल्कुल आपको राजनीतिक गुरु थे, बिल्कुल ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों क्वेश्चन क्या कहलाता है, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? देखिए आई थिंक होम रूल लीग की स्थापना 1913 को हुआ था। एंड इसमें की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो बच्चों याद होगा श्रीमती यानी बेसेंट भी थे इसमें, एंड बाल गंगाधर तिलक भी थे, एच सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। तो ये उपयुक्त में से सभी बच्चों, इनका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। देखिए क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता यानी कौन थे बच्चों? तो देखिए अगर हम बात करते हैं लोकमान्य कहे जाने वाले नेता जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, और इनका आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो बॉम्बे अधिवेशन बिल्कुल नहीं, कलकत्ता अधिवेशन नहीं, तो सूरत अधिवेशन में हुआ था बच्चों, ये बिल्कुल याद रखिएगा 1907 में। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहिए जलियांवाला बाग कहां पे है। तो देखिए ये अमृतसर पंजाब में है, और ये हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को बच्चों, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, हिंदू महासभा की स्थापना यानी कब हुआ था? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसका स्थापना 1917, 1911, 1919 या 1907,
तो देखिए 1915 को हुआ था, यहाँ इसका 17 दिया हुआ है ना। चलिए आगे देखिएगा, स्वराज दल की स्थापना बच्चों कब हुआ था, इनके बारे में बताइए। 34 नंबर, 1911 नहीं होगा, है ना। तो बिल्कुल देखिए स्वराज दल की स्थापना जो 1922 से लेकर कब 23 तक, ये बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। आगे देखिएगा साइमन आयोग ने भारत की यात्रा यानी कब किया था, 35। आपके स्क्रीन पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। साइमन कमीशन जो आया था यानी बच्चों कब आया था, तो ये 1928 को आया था। ये चीज आपको जो है बिल्कुल नोट करनी है, और इसका आंसर आपका 1928 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे चौड़ी चौड़ा कांड जो है कब हुआ था बच्चों, इनके बारे में बताइए। 5 फरवरी 1921 को हुआ था, बिल्कुल नहीं। 4 फरवरी 1922 को, नहीं सॉरी, चौरी चौरा कांड हम लोग जानते हैं, ये जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये चीजें आप जो है नोट करते चलिएगा, ओके। देखिए चौरी चौरा कांड होने के बाद जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। जब ये आंदोलन कब हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था, ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है 22 में जाकर के स्थगित कर दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक जो 1939 की स्थापना जो है किसने किया था, देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 को हुआ था, लेकिन इसका स्थापना जो बच्चों यानी किसके द्वारा किया गया था, तो हम लोग जानते हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में जो है किस वर्ष चुनाव हुआ था, तो बच्चों इनका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 1937, यानी बिल्कुल इसको भी आप लोग जो है नोट करते चलिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, देखिए सलीम चिश्ती की दरगाह जो है कहां पे अवस्थित है। देखिए इससे पहले मैं आपको बता दें निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के बारे में मैंने आपको बताया, वो कहां पे है, तो दिल्ली में आप लोग बताए। उसी तरह क्या आपको यानी सलीम चिश्ती, तो 3 दरगाह बहुत फेमस है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, 12th क्लास, खास करके 12th क्लास के एग्जाम में आपको, ठीक है। तो सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पे है, तो जो है इसका दरगाह जो आपको यानी कहां पे मिलेंगे, तो आगरा में मिलेंगे, एंड दिल्ली में जो किसका मिलेंगे, निजामुद्दीन औलिया, और अजमेर की भी याद रखना है। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, ख्वाजा मोइन चिश्ती, इसका दरगाह जो है आपको अजमेर में मिलेंगे, ठीक है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना यानी किसने किया था, तो हम लोग जानते हैं कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 को किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था, विलियम जॉन्स, यानी बिल्कुल भी बच्चों इसको भी आप लोग जो है नोट करते चलिएगा, ओके। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यानी कब हुआ था, बच्चों जल्दी बताइएगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, इसका स्थापना जो है 1600 ईस्वी को हुआ था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आप जो है नोट कर लीजिएगा, है ना। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी कब की गई थी, तो देखिए हम लोग जानते हैं कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये चीज आपको बिल्कुल याद होना चाहिए 1773 को भी, बट यहाँ ऑप्शन में आपका दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए प्लासी का युद्ध के बारे में आपको बताना है बच्चों, कब हुआ था, 1556 को नहीं, हम लोग जानते 1557 बिल्कुल नहीं, 1556 नहीं, 1757 को बच्चों, इसका आंसर आपका जो है राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए प्लासी का युद्ध की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध जो है 1757 को हुआ था। और एक चीज आपको बता दे बच्चों, हम लोग पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 को, और तृतीय युद्ध जो कब हुआ था, 1761 को हुआ था। तो ये चीजें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ओके। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यानी प्लासी का युद्ध यानी कब हुआ था बच्चों, तो 1757 को, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, मैंने जैसे बताया आपको, महात्मा गांधी के फिरोज शाह नहीं, बिल्कुल लालाजोत राय नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले थे, और इसका आंसर आपका बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ओके। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था, है ना। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि सभी बच्चों को इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर बात किया जाए महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था, तो बिल्कुल दांडी, और हम लोग जानते हैं 1917 को जो है क्या हुआ था, यानी मतलब क्या चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो महात्मा गांधी अपना बिहार में चंपारण में सबसे पहले जो है पहुंचा था। ये चीज आपको जो है बिल्कुल याद होना चाहिए, कहां पे पहुंचा था, चंपारण में पहुंचा था, कब, यानी 1917 को। तो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन जो था वो चंपारण सत्याग्रह था, और यहाँ के किसान काफी परेशान थे, 3 कटिया पद्धति लागू कर दिया था नील की खेती में, जिसकी वजह से जो है महात्मा गांधी यहाँ के किसान यानी राजकुमार शुक्ल के नाम अनुरोध पर जो है अपना बिहार के चंपारण जिला पहुंचा था। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन यानी कब प्रारंभ हुआ था, जैसे कि मैंने बताया आपको क्लास में, 1916 बिल्कुल नहीं होगा, 1922 को स्थगित किया गया था, ये भी नहीं होगा, शुरू आपका 1920 में किया गया था, ठीक है। चलिए प्रसिद्ध ग्रंथ यानी इंडिका की रचना के बारे में बच्चों बताना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इंडिका के लेखक कौन है, तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इंडिका के लेखक की अगर बात किया जाए तो मेगास्थनीज, जिसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। उसी तरह कौटिल्य जो है किसका है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, है ना। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ताजमहल का निर्माण किसने किया था, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ये जो किसके याद में बनाया गया था, अपना वाइफ यानी मुमताज महल के याद में बनाया था। किसने बनाया था, तो शाहजहां के द्वारा बनवाया था। ये इसका आंसर बच्चों शाहजहां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था, तो देखिए ये जो बलवंत जी थे, बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर, बलवंत नहीं होगा। मोहम्मद बिन तुगलक थे, एंड ये आपका यानी क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी थे, या आपका मोहम्मद बिन तुगलक थे, या आपका यानी क्या हो जाएगा, बलवन हो जाएगा। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट, जल्दी बताइएगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक होगा या क्या होगा, जल्दी आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। 49 का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, जो इन 50 क्वेश्चन मैंने जैसे कि आपको बताया था 50 एमसीक्यू की है, और इन 50 एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, और ईमानदारी पूर्वक आप लोग आंसर बताए होंगे, और आप लोग उम्मीद है हमें कि आप लोग झूठ नहीं बोलिएगा। 50 क्वेश्चन आपको जो मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया, इन 50 में से कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से आप लोग दे पाए, प्लीज 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 आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तो देखिए बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुआ था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं 1906 बिल्कुल नहीं होगा,
1911 नहीं होगा, 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था और इसका आंसर आपका ए बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर देखिए, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको जो है हर अपने अपने दोस्तों के ग्रुप वगैरह जहां भी है, हर जगह आप लोग